लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा, अमित शाह ने तय की थी डेडलाइन। लोकसभा में सोमवार को नक्सलवाद को खत्म करने के प्रयासों पर नियम 193 के तहत चर्चा शुरू हुई। यह चर्चा सरकार द्वारा तय 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से ठीक पहले हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समय सीमा पर नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। चर्चा की शुरुआत टीडीपी सांसद बायरेड्डी सबरी और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने की, जिसमें सरकार को जवाब देना अनिवार्य है। बीजू पटनायक पर विवादित बयान, बीजेपी सांसद ने पैनल छोड़ा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बीजू पटनायक को नेहरू और सीआईए के बीच कड़ी बताने वाले बयान पर विवाद बढ़ गया है। बीजद ने इसे अपमानजनक बताते हुए माफी की मांग की। विरोध में बीजद सांसद असिस्मित पात्रा ने दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति से इस्तीफा दे दिया। पीएम मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से एफटीए डील को मिल सकती है रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द न्यूजीलैंड दौरे पर जा सकते हैं, जहां भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर अहम प्रगति की उम्मीद है। डब्ल्यूटीओ बैठक के दौरान मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के टॉड मैकले की वार्ता के बाद यह विदेश यात्रा की गति मिली है। तारीखों की आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। बिहार में सियासी बदलाव के संकेत, नीतीश कुमार ने एमएलसी पद छोड़ा। बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा परिषद यानी एमएलसी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिससे भाजपा के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते खुलते दिख रहे हैं। उनका राज्यसभा में कार्यकाल अप्रैल से शुरू होगा, जिसके बाद वे सत्ता भाजपा नेता को सौंप सकते हैं। नितिन नवीन ने छोड़ा विधायक पद, राज्यसभा में नई पारी। भाजपा नेता नितिन नवीन ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद अब वे राज्य की राजनीतिक छोड़ केंद्र की नई भूमिका निभाएंगे। उनके इस्तीफे से बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होगा। बिजली महंगी होने पर तेजस्वी यादव का हमला, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार में बिजली की दरें बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चुनावी वादे तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता को महंगी बिजली से परेशान कर रही है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि राज्य का खजाना खाली है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बिहार में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी, तेज हवाओं की चेतावनी। बिहार में मौसम फिर बिगड़ने का आसार है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें आंधी बारिश 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पटना में तापमान हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राहुल गांधी का आरोप, तेल खरीदने में भारत स्वतंत्र नहीं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भारत ने अब अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत समझौते से देश की ऊर्जा और कृषि नीतियों पर असर पड़ा है और प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ओबीसी आरक्षण पर संसद में हमला। के लक्ष्मण ने राज्यसभा में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण देने पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे संविधान और ओबीसी अधिकारों के खिलाफ बताते हुए समीक्षा की मांग की, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताते हुए वॉकआउट किया। ईरान हमले पर भारत में चिंता, संसद में उठी मांग। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले के दावे के बाद भारत में भी चिंता बढ़ी है। संसद में ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले से उठे जहरीले धुएं से संभावित असर का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग उठी। साथ ही युद्ध बढ़ने की आशंका जताई गई।